वेलकम बैक। मेरा नाम विवेक जोशी है और आप स्टॉक मार्केट बेसिक्स का एक सीरीज़ का पार्ट देख रहे हो। आज का अपना जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ स्टॉक एंड व्हाट इज़ स्टॉक मार्केट। स्टॉक एंड शेयर्स में ना यूजुअली लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि स्टॉक क्या है और शेयर्स क्या है, बट कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इट इज़ वन एंड द सेम। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर आप कोई 100 शेयर्स बाय करते हो ना, सो इट इज़ यूजुअली कॉल्ड एज यू आर बाइंग स्टॉक्स, जो यूएस में यूजुअली लोग ऐसे टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं। एंड जब आप एक शेयर बाय करते हो तो उसको कहते हैं कि आपने शेयर बाय किया हुआ है कंपनी में। इट इज़ यूजुअली वन एंड द सेम, ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूज होके कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपका। जब भी अगर मैं बोलूँ स्टॉक या शेयर्स, इट इज़ वन एंड द सेम। नाउ व्हाट इज स्टॉक मार्केट, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है, अब हम वो समझ लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम पहले। लेट्स अंडरस्टैंड कि आप एक सब्जी मंडी में जा रहे हो, आप स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहे हो, आप एक सब्जी मंडी में जा रहे हो जहाँ पे आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। वहाँ पे आपने क्या किया, पैसा दिया, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिया, ठीक है। पैसा दिया, फ्रूट्स वेजिटेबल दिया। सब्जी मंडी में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल का सेलिंग होता है और आप बाय करते हो। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग होते रहता है, ठीक है। जैसे आपने स्टॉक सेल किया या स्टॉक बाय किया, दिस इज अबाउट स्टॉक एक्सचेंज, जो आपको पूरा बाइंग सेलिंग का जो है पूरा प्रोसेस संभाल लेता है। आपको दिखता नहीं है सामने कि कौन मेरा जो है सेलर है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ और कौन जो बायर है। लाइक इफ यू आर बायर तो आपको पता नहीं है कौन सेलर है, एंड इफ यू आर सेलर तो आपको पता नहीं कौन बायर है। इट इज लाइक सॉर्ट ऑफ एनोनिमस। एंड स्टॉक एक्सचेंज को आप सिंपली ये समझ लो कि स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के जो है ना बाइंग सेलिंग होती है, सिमिलर टू योर बाइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नाउ अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, हमने समझ लिया स्टॉक क्या होता है, हमने समझ लिया स्टॉक मार्केट क्या होता है। अब तीसरी बात हम समझेंगे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज ऐसी चीज होती है जो आपका शेयर्स का ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करती है और उसमें इंटरमीडियरीज और ब्रोकर्स आपकी हेल्प करते हैं। विल अंडरस्टैंड अबाउट ब्रोकर्स इन सम अदर वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। हर एक कंट्री में यूजुअली एवरी डेवलप एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज में खुद के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। लाइक अमेरिका में इफ वी लुक, NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इंग्लैंड में लंदन स्टॉक एक्सचेंज है। सिमिलरली इंडिया में काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, अभी नहीं है। इंडिया में अभी फिलहाल तो सिर्फ 2 स्टॉक एक्सचेंज वर्क करते हैं अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेबी। ओके, द फर्स्ट एक्सचेंज इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड एट जीजीबॉय टावर, फोर्ट चर्चगेट, जो मुंबई में है। दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है डेट इज NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो बैंड्रा BKC में है, वो भी मुंबई में सिचुएटेड है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे आज से 10, 15, 20 साल पहले, जैसे कि कानपुर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज हो गया, राजकोट, पुणे, कलकत्ता, मद्रास, बेंगलोर, ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल थे जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे। बट दिस स्टॉक एक्सचेंज आर नॉट फंक्शनिंग एज ऑफ नाउ। सेबी के हिसाब से अभी सिर्फ 2 रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं RSE, विच इज रेगुलेटेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट BSE एंड NSE इज। हमने 4 चीज समझ ली अब तक। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द स्टॉक एक्सचेंज पार्ट। BSE जो है ना, इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। 1875 में BSE का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। आई थिंक प्रेमचंद रॉयचंद करके पर्सन थे, उन्होंने समथिंग हॉर्निमल सर्कल के आसपास में एक लाइक विद 4 to 5 ब्रोकर्स BSE को एस्टैब्लिश किया था इनफॉर्मली, एंड देन फिर लेटर ऑन हॉर्निमल सर्कल समथिंग अराउंड फोर्ट चर्चगेट के आसपास ही है, वहाँ से उन्होंने फिर 400-500 मीटर शिफ्ट किया जीजीबॉय टावर में, जो आज अभी BSE है। 1875 में BSE जो है, इट इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। फिर NSE आया एंड काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक एक्सचेंज आए हुए हैं। BSE में काफ़ी सारे इंडाइसेस हैं। इंडाइसेस क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल कि BSE का S&P स्मॉल कैप हो गया एक BSE, S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स। फिर BSE का एक सेंसेक्स इंडेक्स बहुत फेमस है, जिसमें 30 लार्जेस्ट कंपनीज जो होती है वो उसका एक पार्ट होती है। S&P BSE मिड कैप, S&P BSE लार्ज कैप, ऐसे काफ़ी सारे इंडाइसेस है। एंड S&P BSE 500 ऐसे इंडाइसेस है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स कंपनी के लिस्ट हुए हैं BSE पे। अभी हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो BSE में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स लिस्टेड है इन इंडिया। मोर देन 5000 शेयर्स आर लिस्टेड ऑन BSE इटसेल्फ।
ठीक है। सो दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड लार्जेस्ट, यू कैन से लार्जेस्ट भी है और ओल्डेस्ट भी है। नाउ लेट्स मूव टू एनएसई। एनएसई मैंने आपको बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो इंडिया का नया स्टॉक एक्सचेंज है और आप कह सकते हो लेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एंड समथिंग 1996 में डीमटेरियलाइजेशन का एक नया कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, जो फर्स्ट एनएसई पे लॉन्च हुआ था। तो जो डीमेट शेयर्स का जो फर्स्ट ट्रेडिंग हुआ ना, दैट वाज नॉट ऑन बीएसई बट ऑन एनएसई। सो एनएसई थोड़ा सा एडवांस है कंपेयर टू बीएसई इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द नंबर ऑफ ट्रेड्स हैपनिंग, फिर वॉल्यूम्स भी काफ़ी सारा ज़्यादा है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एनएसई के, एज वेल एज कंपेयर टू बीएसई पार्ट। एनएसई पे तकरीबन 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है एंड अभी एनएसई भी बात कर रहा है, दे आर गोइंग टू लिस्ट देमसेल्फ ऑन बीएसई। सो एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, उसके शेयर्स हो गए लिस्ट बीएसई पे हो गए। बीएसई के शेयर्स ऑलरेडी एनएसई पे लिस्टेड है। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, उसके शेयर खुद के स्टॉक एक्सचेंज पे कभी नहीं लिस्ट हो पाएंगे। जस्ट टू मेक श्योर कि अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है मार्केट में। सो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो स्टॉक है किसी और स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, नॉट ऑन ओन स्टॉक एक्सचेंज। जैसे बीएसई का जो अभी शेयर है दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एनएसई एंड एनएसई का भी फ्यूचर में आईपीओ आने वाला है। वी आर शूटिंग दिस वीडियो इन अगस्त 2021, सो समथिंग बाय दिसंबर के आसपास में एनएसई का आईपीओ आने वाला है। सो दैट शेयर्स वुड बी listed on BSE. So this was entire summary about what is stock exchange, stock market, and make sure that you are liking the video, subscribing अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो, क्योंकि मुझसे ज़्यादा फ़र्क YouTube के एल्गोरिदम्स को पड़ता है। अगर आप ज़्यादा कमेंट्स करोगे और शेयर करोगे तो YouTube एल्गोरिदम को लगेगा कि जो चीज़ यहाँ पे हमने बात की है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और दूसरे यूज़र्स को भी ये चीज़ वो लोग ऑर्गेनिकली फैलाएंगे। सो आपके वजह से काफ़ी दूसरे सारे लोगों का भी भला होगा। Thank you for watching and see you next time.